नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। किसने सोचा था कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका को एक दिन चीन ललकारने लगेगा और अमेरिका इसके जवाब में संभल संभल कर बात करने पर मजबूर हो जाएगा। क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका परस्त नीतियों की कीमत भारत देश को चुकानी होगी? आपको पता ही है, मोदी ने इजराइल को लेकर अपने ही गुरु अटल बिहारी वाजपेयी तक की नीतियों को पलट डाला है। यह मोहब्बत क्या भारत के लिए मारक साबित होने वाली है? क्या राहुल गांधी ठीक कहते हैं कि पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को चीनी नीतियां समझ में नहीं आती? ये सारे सवाल हवा में तैर रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, चीन और अमेरिका के बीच जंग हुई तो क्या होगा? यह सोचना भी भयावह है। दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच की तनातनी किसी के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती। आपको लग रहा होगा यह एक काल्पनिक स्थिति है। मैं भी यही मानकर चलना चाहता हूं, लेकिन सच यह है कि दोनों देशों ने एक दूसरे को आंखें तरेरनी शुरू कर दी है और इसकी शुरुआत रूस और यूक्रेन की जंग के साथ ही शुरू हो गई थी। आपको पता ही है कि अमेरिका और नाटो देशों ने खुलकर यूक्रेन का साथ दिया है। रूस को अलग थलग करने की कोई कोशिश छोड़ी नहीं है इन देशों ने। बहुत कम देश ऐसे हैं जो इस ध्रुवीकरण में खुलकर रूस के साथ खड़े हो रहे हों, और चीन उनमें से एक है। यह बात अमेरिका को बहुत खली है, लेकिन यह चुभन इतनी बढ़ जाएगी कि दोनों देश एक दूसरे को देख लेने की बात करने लगेंगे। जितनी अजीब है उतनी भयानक, डरावनी, दिल दहला देने वाली। देखिए कि चीन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे डाली है कि नहीं संभले तो टकराव तय है। हमारा धैर्य जवाब दे जाए, इससे पहले आपको अपना रवैया बदलना होगा, और नहीं तो हमें अपना संकोच तोड़ना पड़ेगा। चीनी नेताओं ने अमेरिका पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह तनाव बढ़कर आमने सामने के टकराव में भी बदल सकता है। आपको बता दें कि चीन के नए विदेश मंत्री किन गांग ने बीजिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम कहा कि अगर अमेरिका इसी दिशा में आगे बढ़ता रहा तो नतीजे विनाशक हो सकते हैं। इसे आप धमकी समझें या चेतावनी, लेकिन दो महाशक्तियों के बीच बढ़ती ये तनातनी तीसरे विश्व युद्ध की प्रस्तावना में बदल सकती है। किन गांग ने दो टूक कहा कि अगर अमेरिका रुकता नहीं है और इसी तरह गलत दिशा में आगे बढ़ता रहता है तो सुरक्षा के तमाम उपाय भी पटरी से उतरने से नहीं रोक पाएंगे और निश्चित तौर पर आमने सामने का टकराव हो सकता है। आमने सामने का टकराव क्या होता है, इसे आप और हम अच्छी तरह समझते हैं। दरअसल बीजिंग में चीन की सालाना पीपल्स नेशनल कांग्रेस चल रही है। यह चीन के फैसले लेने वाला सबसे शक्तिशाली कार्यकारी समूह है। इसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के करीब 3000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसी सम्मेलन से इतर मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्री किन गांग ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ प्रतिद्वंदिता को लेकर एक लापरवाह जुआ खेल रहा है, जिसमें दोनों देशों के लोगों का ही नहीं बल्कि पूरी मानवता का भविष्य दांव पर लगा है। उन्होंने ललकारते हुए कहा कि यह जिंदगी और मौत का खेल है जिसमें किसी की जीत नहीं होगी। दुनिया की स्थिति कहां से कहां पहुंच गई है कि चीन अमेरिका को धमका रहा है कि संभल जाओ, और जवाब देने में अमेरिका की जुबान लड़खड़ा रही है। चीनी विदेश मंत्री के बयान के बाद सबको इंतजार था कि अमेरिका चीन की चेतावनी या कहिए धमकी पर क्या कहता है। जैसी कि उम्मीद थी, इस तीखी और सीधी चेतावनी के जवाब में अमेरिका ने कहा कि हम चीन के साथ किसी तरह का विवाद नहीं चाहते और हमारे रिश्ते रणनीतिक प्रतिद्वंदिता पर आधारित हैं। अमेरिका की बेचैनी को ऐसे समझिए कि इधर चीनी विदेश मंत्री किन गांग की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और उधर व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन कर्बी जवाब देने के लिए बाहर निकले। उन्होंने कहा कि हम चीनी विदेश मंत्री का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ गलतफहमी हुई है। जहां तक द्विपक्षीय संबंधों का सवाल है तो अमेरिका के रवैये में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कर्बी जब ये बोल रहे थे तो उनके चेहरे पर परेशानी के भाव साफ पढ़े जा सकते थे। यह कर्बी की नहीं, अमेरिका की चिंता थी। वो किसी भी तरह से यह जाहिर नहीं होने देना चाहते थे कि अमेरिका चीन के चेतावनी को हल्के में ले रहा है। उन्होंने कहा कि इस बेहद महत्वपूर्ण रिश्ते को लेकर हमारे रुख में ऐसा कुछ नहीं है
जिससे किसी को लगे कि हम टकराव चाहते हैं। यह बात सच है कि हमारा मकसद मुकाबला करना है और हम चीन से यह मुकाबला जीतना भी चाहते हैं, लेकिन हम इसे बस इसी स्तर पर रखना चाहते हैं। इससे आगे जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। देखिए कि चीन और अमेरिका दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। इन दोनों देशों के रिश्ते हाल के सालों में लगातार तनावग्रस्त रहे हैं। व्यापार, मानवाधिकार और दूसरे कई मसलों को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने बार बार आते रहे। खासकर कोविड के समय कोरोना वायरस के प्रचार प्रसार को लेकर चीन को अमेरिका ने हमेशा संदेह की नजरों से देखा है। झूठ हो या सच, लेकिन कई माध्यमों से यह भी बाहर आया कि यह चीन की जैविक युद्ध की तैयारियों का हिस्सा था। पिछले महीने यह तनाव और बढ़ गया जब अमेरिका ने चीन के एक गुब्बारे को ध्वस्त कर दिया। उसने आरोप लगाया कि चीन उसकी जासूसी कर रहा था। हालांकि चीन ने इस आरोप को बेबुनियाद बताते हुए इसका कड़ा प्रतिवाद किया था, लेकिन अमेरिका अड़ा रहा। देखिए कि यह पहली बार नहीं है जब चीन ने अमेरिका को इस तरह की चेतावनी दी है कि आप नहीं संभले तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। विदेश मंत्री के चेतावनी से ठीक पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी अमेरिका को खूब खरी खोटी सुनाई थी। अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि अमेरिका चीन को रोकने, घेरने और दबाने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन हम इसका सामना करेंगे। जिनपिंग ने अपने देश के उद्योगपतियों से खुली अपील की थी कि नई खोजें कीजिए और देश को आत्मनिर्भर बनाइए। आपको पता ही है कि हाल के महीनों में अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों ने चीन पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इसका असर चीन की तकनीकी महत्वाकांक्षाओं पर पड़ा है और जिस वजह से चीन बौखला उठा है वो है चीनी चिप निर्माता कंपनियों पर अमेरिका का प्रतिबंध, पाबंदी। उसका कहना है कि चीनी सेना इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकती है और यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। इससे चीन को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। चीन ने इसका जवाब देने का दूसरा तरीका निकाला। इन पाबंदियों के विरोध में उसने अमेरिका के उन क्षेत्रों में निर्यात को कम करने की कोशिशें तेज कर दी जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अहम है, जरूरी है। इनमें सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्र शामिल हैं। अमेरिका को लेकर चीन के आक्रामक रुख के पीछे उसकी आंतरिक राजनीतिक परिस्थितियां भी हैं। 69 साल के शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति की गद्दी हथियाकर इतिहास रचना चाहते हैं। इसकी तैयारी कर रहे जिनपिंग देश की जनता को बताना चाहते हैं कि अगर उन्हें इसका मौका नहीं मिला तो चीन खतरे में पड़ जाएगा। यह बिल्कुल वही भाषा है जो भारत में नरेंद्र मोदी बोला करते हैं। उन्होंने नेशनल कांग्रेस में कहा कि बीते 5 सालों में चीन के विकास के सामने नए खतरे और बाधाएं पैदा हुई हैं। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मोर्चों पर और देश को विशाल और जटिल बदलावों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिनपिंग ने अपनी अपील में कहा कि निजी क्षेत्र को, गौर कीजिए, निजी क्षेत्र को उच्च गुणवत्ता वाले विकास के लिए नई पहलें करनी चाहिए। साथ ही चीन को अपनी रक्षा सुरक्षा में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा कहा है कि चीन के 2 अहम क्षेत्र हैं, एक धान के कटोरे की सुरक्षा और दूसरा मजबूत निर्माण क्षेत्र का विकास। 1.5 अरब लोगों के एक महान देश के तौर पर हमें खुद पर निर्भर होना चाहिए। हम अपनी सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर निर्भर नहीं रह सकते। जिनपिंग की इस अपील को अमेरिका के खिलाफ माना गया है, लेकिन क्या यह केवल अमेरिका के खिलाफ है? नहीं, यह उन देशों के भी खिलाफ है जिन्होंने नई वैश्विक परिस्थितियों में अमेरिका के साथ अपनी पींगें बढ़ाई हैं और इसमें भारत भी शामिल है। इसके इशारों को समझिए तो आने वाले दिनों में यह तनातनी और बढ़ेगी और भारत को न चाहते हुए भी इसमें खुलकर शामिल होना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।